नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। आज वर्ल्ड एड्स डे है। एड्स एक बीमारी है जो वायरस से होती है। आपने HIV शब्द सुना होगा। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह वायरस जब एक संक्रमित व्यक्ति के खून से स्वस्थ मनुष्य के खून में पहुंचता है तो एक समय के बाद यह एक बीमारी पैदा करता है जिसे एड्स कहते हैं। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स एक बीमारी है और जिससे यह बीमारी पैदा होती है उस वायरस का नाम है HIV। इस बीमारी में जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खोता जाता है। जब वो बहुत कमजोर हो जाता है तो तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इसी को एड्स कहते हैं। HIV से संक्रमित हर व्यक्ति को एड्स नहीं होता। तो इन्फेक्टेड होने के बाद पहला जो सिम्टम्स आता है उसके बीच का जो अंतराल होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 90 दिन से लेकर 20 साल है। यानी कि इन्फेक्टेड होने के बाद कम से कम 90 दिन और अधिक से अधिक 20 साल लग सकते हैं एड्स होने में। HIV इन्फेक्शन का बड़ा कारण असुरक्षित यौन संबंध है, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन। तो अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन के अलावा कोई भी कारण जो HIV संक्रमित व्यक्ति के ब्लड को स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में अगर पहुंचा देता है तो उससे HIV इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि ड्रग एडिक्शन है। ड्रग एडिक्टर जो होते हैं वो एक ही सिरिंज से एक दूसरे को ड्रग लेते रहते हैं और इस ग्रुप में काफ़ी संख्या में HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, वो अनसेफ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के उनमें बहुत चांस होते हैं। तो उनमें HIV पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा होती है। तो HIV की डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि एलिसा है, PCR है। तो एलिसा टेस्ट में एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और एंटीबॉडी डेवलप होने में 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह तक लग सकते हैं उसको एंटीबॉडी पॉजिटिव आने में। तो किसी व्यक्ति को संदेह है कि उसे HIV एक्सपोजर हुआ है, यानी किसी कारण से उसे HIV हो सकता है, तो कम से कम 1 सप्ताह चाहिए। तो 1 सप्ताह से पहले किसी तरह का टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है। कम से कम 1 सप्ताह इंतजार करें, तभी वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इसे विंडो पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं कि एड्स के लक्षण क्या हैं। तो हम समझते हैं कि एड्स में होता क्या है। जैसा कि मैंने कहा था कि एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम मुख्यतः जो WBC है उनसे बनता है और WBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें लिम्फोसाइट नाम की एक सेल्स होती हैं। तो लिम्फोसाइट 2 तरह की होती हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट डायरेक्टली बैक्टीरिया वायरस को मारती हैं और वो मेमोरी सेल्स बनाती हैं। मेमोरी सेल्स का काम होता है कि अगर कोई बीमारी से हम एक्सपोज्ड हुए, एक बार वो बीमारी हमें हुई है, तो उसकी मेमोरी सेल्स हमारे शरीर के अंदर T सेल्स बना देती हैं। तो दोबारा अगर वो बीमारी होती है तो हमारा शरीर तुरंत उससे लड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि जो मेमोरी सेल्स होती हैं उस बीमारी को पहचान लेती हैं। तो एड्स में क्या होता है कि T लिम्फोसाइट्स पर ये अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। तो एड्स में जो कॉमन डिजीज होती हैं उन्हें हमारा शरीर पहचान नहीं पाता है, तो वो बीमारियां हमारे अंदर अपने लक्षण दिखाने लगती हैं। जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो बार बार होने लगता है, तो इससे खांसी रहती है। जो पेट के इन्फेक्शन है वो बार बार होने लगते हैं, तो इससे परसिस्टेंट डायरिया रहने लगता है। और जब इन्फेक्शन बार बार होंगे तो बुखार हो सकता है, मैलेस हो सकती है, यानी कि व्यक्ति अपने आप को हेल्दी फील नहीं करता है। तो ये एड्स के सामान्य लक्षण हैं। तो
तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता शरीर की कमजोर होती जाती है, तो बीमारियां शरीर के अंदर पनपने लगती हैं और एक के बाद एक बीमारी होने लगती है और शरीर में उनसे लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो इससे अंततः मृत्यु हो जाती है। ये 2017 या 18 की बात रही होगी। मैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत था। मेरा अस्पताल जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उसके पास में था। मेरे पास एक महिला आई जिसकी उम्र 22-23 साल की रही होगी। वह एक्सप्रेस वे पे काम करती थी, झारखंड की रहने वाली थी। तो बाल्टी ले जाते समय वो गिर गई और उसके पैर में चोट आ गई, उसके लिए आई थी वो। मैंने देखा कि उसे प्रेगनेंसी है, तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कराए। उस समय HIV की किट मेरे पास मौजूद थी, मैंने HIV कराया, वो पॉजिटिव निकली। फिर उसके हस्बैंड को बुलाया, वो भी पॉजिटिव निकला। तो इस तरह से अगर हम अनडायग्नोस्ड केस हैं, अगर जितनी जल्दी वो डायग्नोस हो जाएंगे तो उससे समाज में जो HIV का इन्फेक्शन फैलने के चांस हैं वो कम हो जाएंगे। तो एड्स से बचाव के लिए या HIV के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पूरे समाज में ही हर व्यक्ति को अवेयर होने की जरूरत है, तभी हम HIV के इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। HIV और एड्स के बारे में कुछ मिथ प्रचलित हैं, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यह मिथ है कि एड्स के व्यक्ति से अगर छू जाने से या उसके कपड़े पहन लेने से या झूठा खाने से एड्स हो सकता है, HIV हो सकता है। यह गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसका ब्लड अगर स्वस्थ मनुष्य के ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक HIV के ट्रांसमिशन के कोई चांस नहीं होते। यह मिथ प्रचलित है कि HIV यौन संबंधों से ही फैलता है और इस वजह से लोग उन्हें थोड़ा सा बुरी निगाह से देखते हैं। यह मिथ है, गलत धारणाएं, और कोई भी ऐसा कारण जो इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड को स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में अगर पहुंचा देता है तो उससे HIV हो सकता है। HIV के ट्रीटमेंट के बारे में भी तरह तरह की धारणाएं। तो HIV का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं खोजा जा सका है। कुछ एंटीवायरल ट्रीटमेंट है जो HIV इन्फेक्शन के मल्टीप्लिकेशन को कम कर देता है, लेकिन वह जड़ से खत्म नहीं करता है उसे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।